तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग में आती है, ठीक है, एक प्रॉब्लम। तो परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग में क्या आती है, जैसे कि हमारे पास S1 लिखा है ए बी, ठीक है, और हमारे पास S2 लिखा है EIDBAOOO, ठीक है। तो परम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए ए बी है, ठीक है, ए बी, तो ए बी जो है ना वो इसमें होना चाहिए। तो मतलब कि S1 में जो है वो S2 में होना चाहिए, ठीक है, ये है परम्यूटेशन S1 S2 की। तो अगर ए बी है तो ये चाहे बी ए करके भी हो तब भी ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ए बी बी ए, दोनों में से कोई भी चीज़ चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे बी ए है, मतलब कि ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये हमें परम्यूटेशन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं कि ए बी है और उसमें क्या है EIDBOAOO में ढूंढना है, ठीक है। तो ए बी या फिर बी ए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इस स्ट्रिंग में। तो देखिए ना ए बी है ना बी ए है, ठीक है, बी ओ ए है लेकिन बीच में एक कैरेक्टर आ रहा है, इसको नहीं जोड़ेंगे हम लोग, साथ में बचिए कि ए बी बी ए, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन नहीं है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो देखिए ये करा मैं सकता हूँ आपको बहुत सारे बेसिस को, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से करवा सकता हूँ, ठीक है। बट हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस यूज़ करते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, S1 लेंगे, S1 के अंदर जैसे वैल्यूज थी हमारे पास ए बी, ठीक है, और हम S2 लेते हैं, S2 के अंदर हमारे पास EIDBAOOO था, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे अच्छा चीज़ कि S1 को शॉर्ट करते हैं, तो S1 को शॉर्ट किया, तो S1 को हमने शॉर्ट जब किया तो S1 ए बी बन गया, ठीक है, सब सिंपल चीज़ हो गई। फिर ये चीज़ हो गई। फिर हम लोग क्या लेंगे, लेंथ ले लेंगे S1 की। अब ऐसे लेंथ क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए जब हम लेंथ ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि S1 की जो लेंथ है ना उसके हिसाब से हम दो दो विंडो को एक बार में अप्रोच करेंगे, ठीक है। इसी बीच में चेक करेंगे, देखिए अगर मैंने इसको क्या कर दिया, ये हमारे पास S1 है, ठीक है, तो मुझे ऐसे चेक करने से अच्छा मैं क्या करूँ, जब दो ही दो लोग को चेक करना है, ठीक है, तो दो दो पे चेक किया जाए, है ना, इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को चेक किया जाए, ऐसे ना कि ऐसे कि तीन चेक कर रहे हैं हम, है ना, ऐसा कुछ नहीं चेक करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ ले लेंगे। तो S1 की लेंथ हमने स्टोर कर ली, कितनी थी, दो। तो दो दो का हम विंडो बनाएंगे, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और हमें मिल जाएगा फिर बी ए, क्योंकि ए बी या फिर बी ए दोनों में से कुछ भी आ जाए तभी हमारा काम हो जाना चाहिए ना। अब ये दोनों काम कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरी लेंथ तक की क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप चलाते समय हम एक चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे कि हम पूरा लूप नहीं चलाएंगे, कि हम दो दो को पहले से ले चुके होंगे तो हम लोग माइनस कर देंगे एन को, ठीक है, मतलब दो को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए लूप कितनी बार चलने वाला है, अगर हम इस तरीके से देखें तो लेंथ कितनी है लूप की, अगर जाए तो जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, लेकिन 8 बार लूप नहीं चलेगा। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, लूप 7 बार चलना चाहिए, है ना, लूप तो 7 बार चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं काम करने वाला है कि लूप में हम क्या करेंगे, जब लूप चलाएंगे तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, सब बैक कर रहा हूँ। जब लूप में चलाऊंगा तो याद रखना है आपको कि हमारे पास क्या करना है कि हमें अब शॉर्ट करना है विंडो को, शॉर्टेड विंडो, ठीक है। तो शॉर्टेड विंडो में क्या होगा कि जब भी हम कोई चीज़ दो चीज़ उठाएंगे, ठीक है, जब भी हम दो चीज़ उठाएंगे तो उनको हमेशा शॉर्ट करके देखेंगे, जैसे कि ई आई है ना, तो ABCDEFGHI, हाँ तो ई आई ये देखेंगे। फिर जब आई डी को उठाएंगे तो डी आई देखेंगे शॉर्ट करके। फिर जब हम डी बी को उठाएंगे तो बी डी देखेंगे, क्या बी डी मैच कर रहा है। फिर जब बी ए को उठाएंगे तो ए बी चेक करेंगे, अब देखिए ए बी मैच कर रहा है इससे, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ करना है, हम जावास्क्रिप्ट का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है, ईजी। अब यहाँ मैं दूसरी तरीके से भी किया था लेकिन वो बड़ा पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि आपको ईजी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि और दूसरी तरीके से इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि शॉर्ट करके आपको जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो कॉन्स्ट शॉर्टेड S1, ठीक है, शॉर्टेड S1 हमने ले लिया, तो यहाँ पे हम S1 को शॉर्ट कर देते हैं। तो S1 डॉट हम क्या करने वाले, शॉर्ट करने वाले, डॉट स्प्लिट करके हम स्प्लिट करते हैं इसको। फिर हमें क्या करना होता है शॉर्ट करने के लिए, डॉट शॉर्ट फिर ज्वाइन, ना यही तो शॉर्ट होता है, मैंने ज्वाइन कर दिया, सिंपल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्ट n इज इक्वल टू S1 डॉट लेंथ है, ठीक है, n इज इक्वल टू S1 डॉट लेंथ, ईजी हो गया। अब हम कहते हैं फॉर लेट i इज इक्वल टू 0 से i इज स्मॉलर देन इक्वल टू S2 डॉट लेंथ माइनस एन कर दो। माइनस एन क्योंकि मैं बताया ना कि आपको कि दो दो की आपको विंडो बनानी है, तो फिर आपके पास लेंथ थोड़ी सी कम रहेगी। तो
लूप कम चलेगा, आई प्लस प्लस कर देते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि आपको जो विंडो बनाएंगे उसके हर एक वैल्यू का सीखिए। देखिए जब हमारे पास ई आई आया तो मैंने क्या किया, शॉर्ट किया, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे शॉर्टेड कर देते हैं, शॉर्टेड विंडो। शॉर्टेड विंडो में क्या करेंगे, S2 में से स्प्लिट करेंगे उतना पार्ट, कितना पार्ट, जितना पार्ट आपको शॉर्ट करना है, तो आई से लेकर आई प्लस एन तक की, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं स्प्लिट, और उसके बाद इसको कर देते हैं शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट, ठीक है। हमने कर दिया शॉर्ट इसको। बाकी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक है। हो गया, देखिए ज्वाइन कर दिया मैंने ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, हम कहते हैं अगर शॉर्टेड विंडो जो है ना वो इक्वल 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 टू शॉर्टेड S1 है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स को। सिंपल हो गया। देखिए क्या है इसमें, कुछ नहीं है ना। अब इसको बड़ा करते हैं और इसके इसको इसको छोटा करते हैं अब, और यहाँ से भी छोटा कर देते हैं। क्या लिखा है, स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन। तो हमने क्या किया, अरे यहाँ पे ओके इस वाले, अरे यहाँ पे मैंने स्प्लिट क्यों लिख दिया, स्लाइस लिखना था ना, स्लाइस, तो यहाँ पे स्लाइस कर देते हैं। आपको समझ में स्लाइस क्यों लिखा है मैंने, स्लाइस मतलब इस इंडेक्स से लेकर यहाँ तक के पार्ट को स्लाइस कर दो, ठीक है, सिंपल से हो गया है। तो बात देखिए हमें 2 विंडो तक की करना स्लाइस, तो 0 इंडेक्स से 2 लिया है, मतलब 3 कैरेक्टर्स नहीं होगा ना, एक जो ये वाला होता है एक्सक्लूड कर देता है, और 2 कैरेक्टर्स को ये स्लाइस करके इसको शॉर्ट करेगा। अब रन करते हैं, तो ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। ये इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत गंदी गंदी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं इसको सॉल्व, जो कि बेटर वे होता है, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट का फ़ायदा उठा लिया, ये वाला सॉल्व कर दिया इस तरीके से प्रॉब्लम को, लेकिन हम अब जिस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए उसको करते हैं वैसे सॉल्व, ठीक है। हम ये करते हैं, हमने S1 लिया, AB हमने लिया, S2 लिया, EIDBAOOO, ठीक है। पहले हम लेंथ लेंगे किसकी, S1 की, तो S1 की लेंथ लेंगे हम लोग, कितनी आ गई हमारे पास 2, ठीक है। S2 की जो लेंथ आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 की लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक अरे बनाएंगे। अरेज क्या होंगे कि हमारे पास S1 की फ्रिक्वेंसी के लिए एक अरे होंगे, S1 की फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है, और S2 की फ्रिक्वेंसी के लिए। अब वो अरे में हम क्या करेंगे, 26 लेटर्स होता ना, 26 लेटर्स के लिए कैपिटल लेटर से डाल दें, 26 लेटर के लिए अरे जो है 26 की होगी, और अरे में हम 0 0 हर जगह फिल कर देंगे। 26 लेटर में हर जगह 0 0 फिल होगा, यहाँ पे भी हर जगह 0 0 फिल होगा 26 लेटर में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी जस्ट आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम एक लूप चलाने वाले हैं, और वो लूप किसके लिए होगा, वो लूप होगा हमारे लिए इसके लिए, S1 के लिए। तो ये हमारा किसके लिए लूप होगा, S1 के लिए, ठीक है। S1 की लूप से हम क्या करेंगे कि S1 में जो फ्रिक्वेंसी होगी, S1 फ्रिक्वेंसी जो होगी, ठीक है, उसमें पार्टिकुलर कैरेक्टर तक की जाती है, जैसे कि S1 डॉट कैरेक्टर कोड एट आई, ठीक है, -97। तो कैरेक्टर कोड होता है ना पार्टिकुलर चीज़ का, जैसे कि अभी क्या हमारे पास स्मॉल ए, तो स्मॉल ए जो होता है वो हमारा 97 से शुरू होता है, ठीक है, आपको पता है। तो स्मॉल ए 97 से शुरू होता है, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग देखें तो 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग होगी ना इसकी, तो और 20 कितने तक की जा रही होगी, 25 तक की जा रही होगी, ठीक है, इंडेक्सिंग। तो यही चीज़ हमें करनी है कि हमें 97 से माइनस करना है कैरेक्टर कोड को। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सबसे पहले आता है ए, तो 97 माइनस 97 ही तो होता है इसका कैरेक्टर कोड। तो 97 माइनस 97 पे जाओ, यानी कि 0th इंडेक्स पे जाओ, तो ये 0th इंडेक्स है, इसको जाके चेंज करके प्लस प्लस कर दो, यानी कि इसको 1 कर दो, तो 0 था अब इसको 1 कर दो। सेम नेक्स्ट वाले पे आएंगे, बी वाले पे, इसको 97 था हमारे पास, तो 97 माइनस किससे करेंगे हम लोग, 98 से, ये नेक्स्ट कैरेक्टर बी होता है, तो बी 98 होता है, तो इसको भी चेंज करके हम लोग 1 कर देंगे। तो ये एक लूप था, ये एक लूप था S1 के लिए। अब चाहते हैं S2 के लूप में, ठीक है। अब
स्लाइडिंग विंडो बनाना है हमें S2 के लिए, और वो किस कैरेक्टर से की होगी, इतनी इतने की, इतना इतना फिर इतना, ठीक है, फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, ठीक है, ये होगी स्लाइडिंग विंडो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम S2 पे जाते हैं। सेम S2 की फ्रिक्वेंसी हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले S2 की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सबसे पहले S2 हमारा E है, E, ठीक है। अब E का क्या होता है, कैरेक्टर कोड जो भी होता होगा, E वाला जहाँ भी होगा वहाँ जाके हम लोग क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे E जहाँ भी होगा वहाँ पे हम लोग सपोज करिए वहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ठीक है, वहाँ पे 1 ऐड कर दिया E जहाँ भी हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या किया कि अगर हमारा I जो है ना, अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, अब देखिए दो दो की विंडो बनानी है, तो यहाँ पे हमें अभी बताता हूँ मैं। देखिए अभी पहला तो चीज़ हो गई कि हमारी विंडो जो बनी है वो उसमें ई पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी मेरे को आई पे पॉइंट करवाना है, ठीक है, और इसके आगे नहीं पॉइंट करवाना, तो एक टाइम पे दो पे विंडो पे पॉइंट करेगा, ठीक है। कैसे, देखिए इससे बहुत ही इक्वल है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, हमने ई को बंद कर दिया, ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब हम चाहते हैं वापस की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, वापस ऊपर की तरफ चाहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आई को पॉइंट कर रहे हैं, तो आई कहीं भी होगा, आई पहले नहीं आता, आई बाद में आता, तो फिर आई यहाँ पे कहीं भी होगा। सपोज करिए इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है, आई को बंद कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बार फिर से लूप चला, नेक्स्ट बार फिर से लूप चला, तो आई क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, आई हमारा 2 हो गया। और जैसे ही हमारा आई 2 हुआ तो वो हमारे किसके बराबर हो गया, वो हमारे S1 की लेंथ के बराबर हो गया। तो मतलब सपोज करिए अगर S1 की लेंथ जो थी, S1 डॉट लेंथ वो हमारे n थी, तो अगर आई हमारा S1 की लेंथ के बराबर हो गया, तो अगर हमारा n इज इक्वल इक्वल टू, अगर आई हो चुका है, ठीक है, तो देखिए 2 हम पहुंच चुके हैं ना, देखिए लेंथ की आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें गेम खेलना है, यहाँ पे हम गेम क्या खेलेंगे कि अभी हमें ई आई में ये नहीं मिला, ठीक है, ए भी नहीं मिला, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम गेम खेलने वाले हैं कि हम यहाँ पे S2 की, हम S2 की फ्रीक्वेंसी तक ही जाएंगे। S2 की फ्रीक्वेंसी देखिए, S2 की फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ तक जाएंगे, और उसमें से S2 माइनस S2 डॉट कैरेक्टर कोड करेंगे, और किसका कैरेक्टर कोड करने वाले, आई माइनस एन, आई का N1 का, सॉरी, तो N1 एन मिल गया था ना, एन, तो आई माइनस एन, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे 91 से। तो आई माइनस एन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देख लेते हैं। तो कैरेक्टर कोड आई माइनस N1 माइनस 97, इसका मतलब कि जो लेफ्ट मोस्ट हमारे पास जो कैरेक्टर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट है हमारे पास कैरेक्टर, ये क्या है, ये वाला, इसको हम डिक्रीज करके 0 कर देते हैं, ठीक है, इसको डिक्रीज करके 0 कर देते हैं। सही, सिंपल हो गया, ठीक है, इसको डिक्रीज करके 0 कर दिया, हमारे पास 2 ही विंडो पे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारा काम। अब हम आने वाले हैं डी पे, ठीक है। अब देखिए आई पड़ा हुआ है हमारे पास, आई वाला, अब डी पे आ गए हम लोग। अब देखिए हमारे पास ये विंडो बन चुका है, ठीक है, ये वाला विंडो चला गया, आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे डी पे आ गए, ठीक है। अब देखा जाए तो ये चाह चुका है ना ई वाला, तो हमारे पास ये दोनों तो बचे, ठीक है, ये दोनों तो बचे, देखिए जाए तो, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे आई और डी पे, है ना, आई और डी पे आते हैं। तो मैं थोड़ा सा इरेजर यूज़ कर लेता हूँ और विंडो को थोड़ा सा अच्छा रख देता हूँ ताकि आपको सबको ध्यान से दिखे ना। अब हमारे पास देखा जाए तो आई और डी पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी पॉइंट किस पे कर रहा है, डी पे, लेकिन अभी हम आई को ही सिर्फ स्टोर कर रखा है हमने S2 पे ना। अब देखिए हम डी वाले को कहाँ डालेंगे, S2 वाले पे, ठीक है। तो डी वाला ABCD यहाँ पे आ जाएगा 1, जब यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे देखिए ये सही है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा डी और आई और डी है ना, ये कहीं भी इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है अभी, ठीक है, इसके लिए हमें इन दोनों पे लाना पड़ेगा 1, तब जाके मैच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आगे लूप बढ़ेंगे, हम बी पे आ जाएंगे। तो आई 2 ही है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये काम हो चुका है हमारे पास। अब नेक्स्ट बार में आई क्या हो जाएगा, आई हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पे लेते हैं आई को 3। अब 3, आई हमारे पास 3 हो गया, और एन क्या आ रहा है हमारे पास, एन हमारे पास है, देखा जाए तो एन हमारे पास है 2,
तो 3 जो है बड़ा है 2 से, है ना। 3 जो बड़ा है 2 से, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, फिर से हम ये वाला फॉर्मूला चलाएंगे। तो 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो फर्स्ट सिंटेक्स यानी कि आई वाला, ये इस वाले की बात हो रही है, इसको जाके क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। और हाँ, बी को लिखना हम भूल गए, तो बी को हम 1 कर देते हैं, ठीक है। कि अभी बी पे पॉइंट कर रहा है ना, अभी 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं लूप पे। ये पहुंचा इस पे, ए पे, ए पे पहुंचा। अब देखिए आई क्या है हमारे पास, आई 4 है, ठीक है। आई 4 है, ए है हमारे पास, तो ए को यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ पे 1 हो गया। आई क्या है, 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 होता है, इसकी वजह से वाला फॉर्मूला चला। तो आई माइनस 1 यानी कि आई क्या है, 4, 4 माइनस 1 यानी कि 2, और 2 तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, ये डी। अब डी कहाँ पे डाल रखा है हमने, यहाँ पे डाल रखा है, और डी को कर दो 0, डी को 0 कर दिया। अब देखिए ये अरे और ये अरे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहा है ना। जैसे दोनों अरे मैच करेंगे, हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, सिंपल। अब देखिए इतना सिंपल है कि अब इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं देखा कि कहीं भी आपको दिखा रखा हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल बताया मैंने। अब देखिए यहाँ पे कोड करते हैं, कोड वाले पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, अब आपको थोड़ा सा याद होगा तो आप बताइए। कॉन्स्ट n1 लिया हमने, ठीक है। हमें पहले लेंथ निकालनी थी s1 और s2 की, तो s1 डॉट लेंथ और कॉन्स्ट n2 ले लेते हैं, जो कि जाएगा s2 डॉट लेंथ, ठीक है। और हम कहते हैं अगर n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 हो तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। कॉन्स्ट s1 की फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, s1 फ्रीक्वेंसी। तो s1 के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक अरे क्रिएट करेंगे, ए आर आर ए वाई अरे 26 का, जिसमें हमारे पास अभी स्टार्टिंग में सब फिल कर देते हैं 0 को, स्टार्टिंग सेंटर की सबको 0 फिल कर देते हैं। सेम कॉन्स्ट s2 फ्रीक्वेंसी, s2 की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जिसमें हम लोग अरे में 26 और अरे में हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक ही फिल कर देते हैं 0 को, ठीक है। जब हम लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। और किसके लिए, पहले हम n1 के लिए चलाने वाले हैं, यानी कि s1 फ्रीक्वेंसी के लिए। और उसमें जितने भी हमारे पास s1 में आ रहे हैं चीज़ें ना, s1 से जो चीज़ें आ रही हैं वो उनको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यह किया, लेट i इज इक्वल टू 0 और i इज स्मॉलर देन n1 और i प्लस प्लस। इससे हम क्या करेंगे कि s1 फ्रीक्वेंसी जो है ना और s1 डॉट कैर कोड एट इस पे आई पे उसको माइनस कर दो 97 से, और उसकी बात कर देते हैं प्लस प्लस, उन वैल्यूज को प्लस प्लस कर दो, सिंपल, ठीक है। कैपिटल में कैरेक्टर्स होते हैं तो आप यहाँ पे पहले स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद काम कर सकते हैं। और लेट अब विंडो साइज बनाना है हमें, और साथ में दिखाना है कि क्या बराबर है कि नहीं हमारा s1 और s2 फ्रिक्वेंसी और n2 और i प्लस प्लस, ठीक है। जो मैंने पहले बताया अब उसको यहाँ पे सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ कोड को, फिर आप ड्राई रन खुद से कीजिए, ठीक है। s2 फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है उस पे क्या करेंगे, s2 डॉट कैर कोड, पहले तो i का लेंगे, कैर कोड i का लेंगे और उस पर माइनस कर देंगे 97 को, और फिर हम लोग कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। फिर अगर हमारा i जो मैंने बोला था कि अगर i ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हमारे n1 की तरह हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले वैल्यू डाले थे स्टार्टिंग में उसको माइनस कर देंगे, यानी 0 कर देंगे, ताकि हम विंडो में से 2 ही कैरेक्टर्स को लेके रखें। तो s2 फ्रीक्वेंसी s2 डॉट कैर कोड एट कौन सा i माइनस n1, और उसको माइनस करते हैं 97 से, और उसके लिए इसको माइनस माइनस कर देते हैं। साथ में अगर हमारा इफ अगर हमारा अरेज दोनों है ना, अरेज इक्वल करते हैं किसके, s1 फ्रीक्वेंसी और s2 फ्रीक्वेंसी वाले, तो उनको हम कर देंगे कि दोनों रिटर्न कर दो ट्रू को। अच्छा ये अरे इक्वल्स क्या है, तो अरे इक्वल्स कुछ नहीं है, मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है। ये हेल्पर फंक्शन है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही, रिटर्न कर देते हैं फॉल्स को, और ये हो गया हमारा काम। हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं अरे इक्वल्स वाला। तो अरे इक्वल्स वाला फंक्शन आपको पता है कि बहुत सिंपल होता है कि फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन अरे
इक्वल, ठीक है। क्या क्या पास हो रहा है, दो चीज़ें पास हो रही, एक array 1 ARR1 और ARR2, ठीक है, दो चीज़ें पास हो रही। बाकी यहाँ पे फॉर लेट i इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और i इज स्मॉलर देन ARR1 डॉट लेंथ और i प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये लूप चला दिया हमने। और अगर हमारे पास ARR1i, ठीक है, वो नॉट इक्वल इक्वल टू हमारे पास ARR2i होता है कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी ऐसा होता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि 0 और 1 सब सेम जगह पे होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, हो गया काम खत्म, इजी। रन करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है लेकिन इजी तरीके से मैं बता दिया। इफ़ यहाँ पे दिक्कत आ रही, इफ़, अरे कुछ नहीं, कुछ होगा यहाँ पे, छोटी मोटी चीज़ें होगी। अच्छा, अरे इज इक्वल यहाँ लिखा है, यहाँ पे अरे इक्वल लिखा, अरे इज इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। देखिए केस चल गया, सबमिट करते हैं, होपफुली 80% से तो ऊपर ही आ जाए। ओफ 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 ओफ, 99.29% बीट किया यूज़र को, ये हुआ ना, ये अच्छे लगता है।